स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो आज हम लोग देखिए थर्मोडायनेमिक्स का आगे का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए कल हम लोग ने एक फॉर्मूला सीखा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या रिलेशन हमारे पास होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये चीज हमें पता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग एक नई क्वांटिटी के इक्वल लिखते हैं, डेल्टा एच, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, द हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। ये जो डेल्टा एच लिखा है या फिर हम एच को इंडिकेट करते हैं एंथैल्पी के लिए, ठीक है। और अगर हम इसी हीट को निकालेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा इक्वल होगा इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। तो दो रिलेशन हमारे पास ये होते हैं, क्यूपी एंड क्यूवी, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम की वो कैपेबिलिटी जिससे कि वो अपने सिस्टम की हीट को कुछ डिग्री से इंक्रीज कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। लैंग्वेज के रूप में अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं आप, कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। किसी भी सिस्टम की वो कैपेसिटी जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। तो सी इज इक्वल टू आ जाता है क्यू अपॉन डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। और इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए जो क्यू होता है उसकी यूनिट हमारी जूल होती है, और टेम्परेचर का जो चेंज है वो हमारे पास तो जूल पर केल्विन यूनिट होगी किसकी, हीट कैपेसिटी की। अब हीट कैपेसिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपसे कैसे कैलकुलेट करवाई जा रही है। मान लीजिए आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए आगे इसमें वर्ड जोड़ दिया गया है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रखी है उस सब्सटेंस की, ठीक है। तो स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पर बस इतना है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। और टेम्परेचर कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से। पीछे भी हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड लग जाने पर बस हम लोगों ने क्या किया, जो भी सिस्टम में मास रखा हुआ था उस मास को हमने स्टैंडर्ड 1 ग्राम ले लिया है। तो उसको आप लिखेंगे स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, तो था ही, बस यहाँ पर एक टर्म मास और मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो उसकी जो यूनिट है क्या बन जाएगी, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से एक टर्म और होता है हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी। तो जैसा कि वर्ड के आगे लिखा हुआ है, सीधा सीधा नेम से ही क्लियर हो रहा है, मोलर का मतलब यहाँ पर मोल्स की बात होगी। तो स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे, 1 मोल। तो इसको आप लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, सी एम यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी गिवन एज क्यू बाई एन इंटू डेल्टा टी, जहां पर एन मोल्स को इंडिकेट करता है। तो जो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन तो था ही, सिर्फ हम मोल को और लेके आए तो पर मोल और हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब दो रिलेशन आपके पास होते हैं, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे सी वी एंड एम। सी वी लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, और एम इसलिए इंडिकेट किया गया क्योंकि हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू लिखेंगे, सफिक्स में वी लगाएंगे, अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब देखिए इस चीज को आप ऐसे भी आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपको ये पता था पिछले रिलेशन से मैंने ड्राइव कराया था, जो Q इंटू ये हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, डेल्टा यू के इक्वल होगी, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C इंटू सी वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, और जो एन है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और एक रिलेशन आप चाहें तो एक रिलेशन और लिख सकते हैं, क्योंकि ये मोलर वॉल्यूम है ना, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी है, यानी कि नॉर्मल हीट कैपेसिटी में अगर हम एन से डिवाइड कर देंगे तो वो वैल्यू आपकी इसके इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब हम एन इंटू मोलर वॉल्यूम का जब आप लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने पर हमें सिर्फ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगी, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं सी सफिक्स में वी इज इक्वल टू क्या आ गया,
डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सी वी इज इक्वल टू डेवर यू अपॉन डेवर टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है, लिखने का मेथड होता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेवर यू अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। सिमिलरली अगर हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालेंगे तो वो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा डेवर पी अपॉन, ओके ओके एक मिनट, यहाँ पर डेवर एच आएगा ना, ये वैल्यू आपके पास आएगी डेवर एच अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, और किसी भी एक सिस्टम के लिए जो सीपी की वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर सीवी। हो सकता है आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो ये स्टेटमेंट आपका रहता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं क्यूपी इज ग्रेटर देन क्यूवी। ठीक है, एक रिलेशन और होता है जो लिखना इंपॉर्टेंट है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू टी डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वी और इनटू डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ पर ये वी लिखा हुआ है, यू से कंफ्यूज मत होना, दोबारा से इसको लिख देता हूँ, ये आपका वी। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन ये तैयार हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में बस यही है कि आपको जितने फॉर्मूले, थोड़े थोड़े फॉर्मूले बनते जाते हैं उसको आपको लिखते रहना और रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं, बट अगर आपके फॉर्मूले क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलेस देखते हैं, आगे दे रखा है किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर हम देखें, फॉर आइडियल गैस रिलेशन हमारे पास होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है एन इंटू आर, एन नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, और अगर हम इसी चीज को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे पर मोल में, तो सी पी एम माइनस सी वी एम, एन वहां से हट जाएगा, सिर्फ आर रह जाएगा। तो ये दो रिलेशन और आपके तैयार हो गए। ठीक, इसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है, अब ये किस किस का रिलेशन बताएगा, आइसोबारिक दे रखा है, आइसोबारिक का मतलब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, और थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंशन जब होगा तो वॉल्यूम की बात हो गई, और थर्मल का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसको यूनिट डिनोट करते हैं हम लोग एल्फा से। तो एल्फा इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे वन अपॉन वी डेवर वी, एक मिनट, डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी। तो ये रिलेशन होता है हमारा अल्फा का। ठीक, इसी तरीके से एक टर्म और होता है हमारे पास आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से। अब ये किसका रिलेशन बताएगा, देखिए आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और बोला गया कंप्रेसिबिलिटी। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, किसी चीज पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी कंप्रेसिबिलिटी बनेगा। तो बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस वन अपॉन वी डेवर वी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो ये आपका यू नहीं है, वी लिखा हो। ठीक, और इन दोनों का कंबाइन रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा अपॉन बीटा, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वी। तो ये इतने रिलेशन मैंने आपको अभी तक आपको बताए हैं। ठीक है, के बाद हम लोग देखते हैं एक टॉपिक और है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक, हेडिंग लिखेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये इस एक्सपेरिमेंट को करवाया कैसे जाता है, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कराते हैं, किसी एक गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कराते हैं। ठीक है, और ये सब काम होता है एडियाबेटिकली। तो गैस का मूवमेंट कहाँ से होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोई भी गैस अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगी, और कंडीशन ये है कि वो एडियाबेटिकली होगा। एडियाबेटिकली का मतलब कि उस गैस में कोई भी हीट ना तो दी जाएगी ना उससे हीट ली जाएगी, यानी क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो रहेगी। ठीक है, तो अगर ये सिनेरियो रहता है कि किसी गैस को हम लोग हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रेवल करवा रहे हैं, और उसमें कोई भी हीट नहीं दी जाएगी, तो उस केस में होगा क्या, कूलिंग होगी हमेशा, क्या होगा, कूलिंग टेक्स प्लेस, कूलिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, सिर्फ दो गैसेस को छोड़ के, एक्सेप्ट, और दो गैसेस ऐसी हैं जो हीटिंग शो करती हैं, कूलिंग
करने की बजाय हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होती है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू सफिक्स में जेटी लिख देते हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच। कांस्टेंट एच लिखा है, इसका मतलब आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है ये, ठीक है। अब इसको आप ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है -1/Cp डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी। फिर इसको आप और भी ओपन कर सकते हैं, आ जाएगा -1/Cp माइनस टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी प्लस वी, ठीक है। आगे देखिए, इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं। हाँ, तो जितना वो लिखा था वही आपका सिंप्लीफाइड था। अब देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी आइडियल गैस के लिए अगर हम एक रिलेशन लिखते हैं जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो चीज हमेशा जीरो रहती है। यानी कि डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी देखेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर ये जीरो है तो पिछली इक्वेशन से देखिए यहाँ पर, हाँ ये चीज देखिए जीरो आ रहा है तो पूरी म्यूजेटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। किसके लिए, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। वही अगर हम रियल गैस की बात करें, फॉर रियल गैस, तो किसी भी रियल गैस के लिए जो डेवर एच अपॉन डेवर पी होता है, एक मिनट रुकिए सही से लिखते हैं थोड़ा, हाँ, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बी माइनस 2a अपॉन आर टी के इक्वल आती है, ठीक है। और इसको हम लोग पिछले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हुआ आएगा म्यू इंटू जे टी इज इक्वल, सॉरी म्यू नॉट, म्यू सफिक्स में जे टी इज इक्वल टू 1/Cp बी माइनस 2a/RT। ये रिलेशन आपके पास आता है, किसके लिए है हमारा, ये रियल गैस के लिए रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ से केस अराइज होते हैं कि म्यूजेटी की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है पॉजिटिव होने वाली है, वो कैसे पता चलेगा, वो इस फैक्टर से डिसाइड होगा। क्योंकि सीपी तो हमारी हमेशा पॉजिटिव होगी, किसी भी सिस्टम को आप हीट अप्लाई करेंगे, हीट देंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो रिलेशन है माइनस प्लस का वो डिपेंड करेगा बी माइनस 2a/RT पर, ठीक है। तो देखते हैं, केस फर्स्ट लिखते हैं, केस फर्स्ट में क्या मान के चलेंगे, एट लो टेम्परेचर। देखिए जब तक टेम्परेचर लो रहेगा, दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, ज्यादातर कांटेक्ट में रहेंगे, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन फोर्स, ये ज्यादा होगा किससे, फोर्स ऑफ रिपल्सन से। पार्टिकल्स अगर पास पास है उसका रीजन क्या है कि उनके में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है रिपल्सन से। और रियल गैस की बात हो रही है, इसका मतलब वंडर वाल इक्वेशन। और वंडर वाल इक्वेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है सिंबल ए और फोर्स ऑफ रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है सिंबल बी। यानी कि ए जो है बी से बड़ा होगा रियल गैस के लिए, कब, जब हम लोग लो टेम्परेचर की बात करेंगे तब। तो यहां से हमें ये रिलेशन पता चलेगा, जो 2a अपॉन आर टी माइनस बी है, ये वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि a की वैल्यू ज्यादा है, ठीक। अगर ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू तो हम देखिए म्यूजेटी को क्या बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से रिलेशन म्यूजेटी कैसा मिलने वाला है वो आपको देखना है। तो हमने ये देखा था म्यू इंटू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp लिखा हुआ है और ब्रैकेट में कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज को तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव आ ही गया था, एक मिनट रुकिए, पीछे आपके पास ये वैल्यू आई थी। अच्छा हाँ, ये देखिए 2a-b, हाँ हाँ ये देखिए ये चीज नेगेटिव आएगी ना पूरी। देखिए इसको, b-2a/RT है ना, ये पूरा आपका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव तो 2a-RT आया था, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, देखिए ये चीज अगर पॉजिटिव आई है तो इसको पहले रब करते हैं यहाँ से। अगर ये पॉजिटिव आए तो हम ये भी बोल सकते हैं b-2a/RT, ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो म्यू इंटू जे टी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, -1/Cp। और ये भी कुछ नेगेटिव वैल्यू है, तो जो आंसर है ओवरऑल वो किस में आने वाला है, पॉजिटिव में आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं, ये पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ये रिलेशन होता किसका है। इक्वल टू में आप लिखेंगे, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ। हमारे पास जो ये रिलेशन होता है ये किसका होता है, आगे देखिए, जो म्यू जे टी हम लोग लिखते हैं ना, म्यू जे टी, अभी हमने बताया था डेवर टी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट एच पर होता है, ठीक है।
और एक चीज और हम बता चुके हैं कि हम लोग हमेशा कहाँ जाते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं। अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहे हैं तो डीपी की जो वैल्यू हो कैसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। यानी कि यहाँ वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव आएगा। आंसर हमें पॉजिटिव चाहिए, आंसर पॉजिटिव चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो dt है, dt मस्ट बी, जो dt है ये भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। dt नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा। तो अगर ऐसा रिलेशन होगा तो हम लोग ये कह पाएंगे कि टेम्परेचर कम हो रहा है फाइनल वाला, तो इसका मतलब कूलिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। और सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वहां पर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट करेंगे, तो बी जो है वो ए से ग्रेटर होगा। तो हम ये कह सकते हैं वहां पर हीटिंग टेक्स प्लेस, हीटिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका यहाँ पर, एक और फॉर्मूला निकल के आता है जिसको हम लोग इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। केस थर्ड हमारा पास क्या है, केस थर्ड है एट इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब है 2a अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू बी के इक्वल आ जाएगी। या फिर आपसे ये लिख सकते हैं जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर को इन्वर्जन बोलेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2a अपॉन आर बी, ठीक है। इतना स्टेटमेंट आ चुका है। इस केस में ना तो हीटिंग होगी, ऐसा टेम्परेचर जहां पर ना हीटिंग हो ना कूलिंग, उसको हम लोग इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। या लिखेंगे आप नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, ना ही हीटिंग हो ना ही कूलिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्सपेरिमेंट के टेम्परेचर की बात करें तो एक टेबलर टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर क्या रहने वाला है और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, रिजल्ट, ठीक है। तो अगर कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, हीटिंग होगी। हीटिंग यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर वो इनिशियल से ज्यादा होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास बनेगी, अच्छा यहाँ पर, हाँ, ये आपकी जो कंडीशन है ना, ये हाई टेम्परेचर की है, हाई टेम्परेचर आप लिख सकते हैं इसको, हाई टेम्परेचर, ठीक है। और अगर टेम्परेचर जो है वो इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, ये कब होगा, जब हम लोग लो टेम्परेचर की बात करें। लो टेम्परेचर पर क्या रिलेशन बनेगा, कूलिंग हो, कूलिंग का मतलब क्या है, जो T2 है वो कम होगा T1 से। और लास्ट रिलेशन हमारे पास है कि हमने अगर उतना ही टेम्परेचर ले लिया जो कि इन्वर्जन टेम्परेचर के इक्वल है, तो उस केस में नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, ठीक है। उस केस में ना ही हीटिंग होगी और ना ही कूलिंग होगी। इतनी बात समझ में आ गई। और जो हमारे पास स्पेशल केस था जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम जो है, H2, ठीक है। H2 का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस। और हीलियम का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो -240 डिग्री सेल्सियस। इनके केस में हमेशा हीटिंग होती है, तो आप लिखेंगे हीटिंग टेक्स प्लेस ऑलवेज, ठीक है। हमेशा हीटिंग यहाँ पर होगी। क्लियर है इतना। अब देखिए, तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।